दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने पुष्टि की है कि इजराइल ने उसके नेता हसन नसरुल्लाह को मार दिया है। कल जो मैंने आपको अपडेट दी थी उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा था कि जिन जगहों पर हमले किए गए हैं, बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था, जिन बिल्डिंगों को गिराया गया था कि उसमें हसन नसरुल्लाह मौजूद थे और इजराइल ने उसकी मौत का दावा भी किया था। लेकिन अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये पुष्टि कर दी गई है कि इजराइल ने उसके नेता हसन नसरुल्लाह को मार दिया है। हिजबुल्लाह ने पुष्टि की है कि इजराइल ने उसके नेता हसन नसरुल्लाह को मार दिया है और कहा है कि आगे क्या हो सकता है, आगे तो बताया नहीं जा सकता कि अब क्या एक्शन लेता है। लेकिन फ़िलहाल हसन नसरुल्लाह की मौत का शोक जताने के लिए जो है हिजबुल्लाह ने 3 दिन का टाइम रखा है। कल जो बातें शक की बुनियाद पर की जा रही थी, आज उनकी पुष्टि हो चुकी है और हसन नसरुल्लाह की मौत का खुलासा हो चुका है। इजराइल एक एक करके सारे नेताओं को जो है अपना निशाना बनाता चला जा रहा है। इजराइल को रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेबनान पर आज इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए। इजराइल की बमबारी लेबनान में जारी है, जिसमें शनिवार को हुए हमले में 33 लोगों की मौत के बाद 11 लोगों की मौत हो गई। आप समझ सकते हैं कि इजराइल हर रोज़ जो है न्यू हमले कर रहा है। लेबनान को भी पूरी तरह से गाज़ा पट्टी की तरह बना करके जो है इजराइल ने रख दिया है। हिजबुल्लाह नेता ने जताया शोक। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में लगातार बमबारी जारी रखी है, जिसमें शनिवार को देश भर में हुए हमलों में 33 लोगों की मौत के बाद 11 लोगों की मौत हो गई। लेबनान ने हिजबुल्लाह के लंबे समय से नेता रहे हसन नसरुल्लाह के इजरायली हवाई हमलों में मारे जाने के बाद उनके सम्मान में 3 दिन के शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति बिडेन ने कहा कि लेबनान में अब युद्ध विराम का समय आ गया है, जबकि अमेरिकी राजनेता इजराइल के पीछे खड़े हैं। गाज़ा में अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 41,586 लोग मारे गए हैं और घायल लोगों की संख्या बढ़कर के 96,210 तक पहुंच चुकी है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ जो है ये घटनाएं बढ़ रही हैं। लेबनान की बेका घाटी में इजरायली हवाई हमलों में 11 लोग मारे गए। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एनएनए के अनुसार उत्तर पूर्व लेबनान के बेका घाटी के एन कस्बे में एक घर को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए। मलबे के नीचे 6 से 6 शव बरामद किए गए, जबकि अन्य 5 पीड़ितों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। लेबनान और इजराइल के बीच तनाव गाज़ा संघर्ष का परिणाम है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद बीजिंग लेबनान की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन का विरोध करता है। मंत्रालय ने कहा, चीन लेबनान की संप्रभुता और सुरक्षा पर उल्लंघन का विरोध करता है। निदर्शे नागरिकों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का विरोध और निंदा करता है और किसी भी ऐसे कदम का विरोध करता है जो दुश्मनी को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाता है। इसमें आगे कहा गया है कि लेबनान और इजराइल के बीच तनाव गाज़ा संघर्ष का परिणाम है। सबसे बड़ी प्राथमिकता संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करना और गाज़ा में लड़ाई को जल्द से जल्द समाप्त करना है और मध्य पूर्व में शांति और स्थिति की रक्षा करना है। हसन नसरुल्लाह की तो मौत हो चुकी है, ये कन्फर्म हो चुका है। और जो
कल तक जिस चीज़ को शक की बुनियाद पर ये लिया जा रहा था, आज उसकी पुष्टि कर दी गई है। हिज़्बुल्लाह ने उसका खुलासा कर दिया है और हिज़्बुल्लाह ने 3 दिन के लिए शोक रखा है। उसके बाद हिज़्बुल्लाह क्या एक्शन इज़राइल पर लेते हैं, वो भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। आज की जो अपडेट थी यही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।